नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और आज हम बात करने वाले हैं बैकडोर के बारे में कि बैकडोर क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए, बैकडोर का जो संबंध है वो हैकिंग से है, इथिकल हैकिंग से भी कह सकते हैं और आप ब्लैक हैट हैकिंग से भी कह सकते हैं। बेसिकली हैकिंग के साथ इसका कनेक्शन है। आपको पता है कि जो हैकर्स होते हैं वो, या आप व्हाइट हैट हैकर की भी बात कर लो, नॉर्मल कोई भी हैकर की बात कर लो, तो जब वो किसी सिस्टम में अटैक करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, तो वो लूप होल्स ढूंढते हैं। मतलब ऐसी कोई जगह ढूंढते हैं कंप्यूटर्स में जहां से वो अंदर घुस सके सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद सिस्टम को कंट्रोल कर सकें, डेटा हाईजैक कर सकें, डेटा ट्रांसफर कर सकें, इधर से उधर कर सकें, मशीन को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकें, या जो चीज़ वो करना चाहते हैं वो कर सकें, कोई डेटा लीक कर सकें। ये सब चीज़ें वो लोग करते हैं। अब एक बार जो पहला अटैक होता है, जब किसी मशीन पे पहली बार अटैक किया जाता है, तो वो प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। मतलब उसमें टाइम लगता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक सिस्टम में एक बार अटैक करने के बाद, उसमें एक्सेस कर लेने के बाद दोबारा ज़रूरत पड़ती है जाने की। सेशंस होते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी मीटरप्रेटर सेशन के ऊपर कि आप काले लिनक्स से कैसे मीटरप्रेटर सेशन शुरू करके पेलोड्स ट्रांसफ़र करके किसी दूसरे सिस्टम में उसे हैक कर सकते हैं बेसिकली। और वो वीडियो यूट्यूब से डिलीट हो गई थी क्योंकि वो यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ थी। तो ऐसी वीडियो, प्रैक्टिकल वीडियोस मैं यूट्यूब पर नहीं डालता हूं। अब मेरा काम सिर्फ ये रह गया है कि मैं आपको गाइड करूं कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कहां से सीखेंगे, कैसे मिलेगा। यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन भरी हुई है, तो वो चीज़ें मैं प्रैक्टिकल अपने चैनल पर नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि अभी ऑलरेडी मैंने डाली थी बहुत दिनों पहले। आपने देखा होगा, अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं आप, तो आपको पता होगा कि मैंने ऐसी वीडियोस डाली थी जो अब आपको नहीं देखने को मिलती हैं, क्योंकि वो यूट्यूब ने डिलीट कर दी हैं। लेकिन मुझे सिखाना है आप लोगों को, तो मैं कैसे सिखा सकता हूँ? तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो बिना प्रैक्टिकल दिखाए, बिना किए हुए। आपने अगर मद भगवत गीता पढ़ी होगी, तो उसमें जो कृष्ण जी थे वो कहते थे, मेरा काम है सिर्फ रास्ता दिखाना और उस पर चलना आपकी जिम्मेदारी है, आपका काम है। ऐसा ही मैं भी कह सकता हूँ आपसे, मेरा काम सिर्फ रास्ता दिखाना है, उस रास्ते पर चलना आपको है। यहाँ मैं कुछ बुराई नहीं कर रहा, यहाँ मैं कुछ गलत काम नहीं कर रहा। मैं इथिकल हैकर्स बनाना चाहता हूँ, इंडिया को हैकिंग की फील्ड में आगे बढ़ाना चाहता हूँ। खैर, ये तो दूसरे टॉपिक रहा, टॉपिक से हट रहे हैं। बैकडोर। बैकडोर एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो सकता है, ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, और कुछ ऐसी कमांड कमांड लाइन्स हो सकती हैं जो कि दूसरे कंप्यूटर पर जाती हैं जिस पर हम अटैक कर रहे हैं, और वहां पर एक रास्ता खोल देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान के चलिए आपको किसी एक घर में जाना है और वहां पर बहुत सिक्योरिटी टाइट है, आपको वहां पर घुसने नहीं दिया जा रहा। तो ऐसे केस में आप दीवार तोड़ के तो नहीं घुसेंगे, आप कोई ऐसा रास्ता ढूंढेंगे जहां से घुसना आसान हो। और आप ऐसी जगह भी बना जाएंगे कि अगर दोबारा उस घर में आपको कहीं भी जाना पड़े, तो आपको पता हो कि इस घर में मैंने एक छोटा सा रास्ता बनाया है जो मुझे पता है, अगली बार अगर मुझे यहां आना होगा तो मैं इसी दरवाजे से आऊँगा। बैकडोर वही दरवाज़ा होता है जो सिस्टम में, कंप्यूटर्स में, नेटवर्क में बना दिया जाता है, ताकि जब हैकर दोबारा अटैक करे उस सिस्टम को, तो उसी के ज़रिए करे, जिससे उसका टाइम बच सके और अटैक में जो एफर्ट है वो कम लगे। जैसे मान के चलिए किसी एक कंप्यूटर में किसी हैकर ने अटैक किया, सिस्टम को हैक करने में उसको 15 मिनट लगे, पूरी मेहनत करके, सारे कुछ सेशन वगैरह बना के, पेलोड ट्रांसफ़र करके, रन करके, सारी कमांड रन करके 15 मिनट लगे उसको। उसका सेशन खत्म हो गया। मान के चलिए उसका जो सेशन है वो 5 मिनट तक चला। जो हैकिंग के होते हैं, इनके सेशंस होते हैं। 5 मिनट तक सेशन चला, उसके बाद सेशन खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया। तो क्या हैकर फिर दोबारा 15 मिनट कोडिंग करके 15 मिनट सारे पेलोड बना के भेज के हैक करेगा? नहीं, नहीं करेगा। ऐसे में वो पकड़ा जा सकता है और कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो एक बैकडोर छोड़ देता है सिस्टम, एक दरवाज़ा छोड़ देता है कि दोबारा आना होगा तो आसानी से इसमें आ जाऊँगा। उसमें बस उसे 2-3 क्लिक करने पड़ते हैं और उसका सेशन दोबारा से शुरू हो जाता है और वो बड़ी ही आसानी से सिस्टम में घुस जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपका कंप्यूटर, आपकी वेबसाइट, ये सब चीज़ें हैक हो जाएँ, तो आप उसे, हैकर को तो रोकिए, पासवर्ड तो चेंज कीजिए। साथ ही साथ अपने कंप्यूटर में एक एंटीवायरस स्कैन कर लीजिए, एंटी मॉलवेयर जो स्कैन कर लीजिए। ये देख लीजिए कि आपके कंप्यूटर में कोई बैकडोर तो नहीं है, आपके कंप्यूटर में कोई ऐसा रास्ता तो नहीं छूट गया है, जिसके ज़रिए वो हैकर दोबारा घुस के आपके कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है। और मैं आपको बता दूँ कि अगर कोई हैकर आपके कंप्यूटर में घुस जाता है, शेल कमांड्स वगैरह दे देता है, तो वो आपके कंप्यूटर को पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, उसे कुछ भी करवा सकता है, डेटा वेटा लीक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है।
इसका एग्जांपल आपने देख लिया होगा जब मैंने एंड्रॉयड की जो हैकिंग सीरीज डाली थी कुछ, उसमें आपको पता चल गया होगा। खैर, हम वहाँ पर नहीं जाएँगे, उसका प्रैक्टिकल भी मैं आपको करके नहीं दिखाने वाला हूँ। अगर आप इसके बारे में सीखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल्स मिल जाएँगे जहाँ पर पर्सिस्टेंट बैकडोर बनाना आपको सिखाया गया होगा। लेकिन आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी आपको अनगिनत ट्यूटोरियल्स मिल जाएँगे। इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये था कि मैं आपको बैकडोर्स के बारे में अच्छे से समझा सकूं। जितनी भी वीडियोस होती हैं इंटरनेट पे सब इंग्लिश में होती हैं, उनके एग्जाम्पल्स इंग्लिश में होते हैं। समझ नहीं आता है बहुत लोगों को, क्योंकि भाषा जो है वो बैरियर नहीं होना चाहिए, मतलब रोक नहीं लगानी चाहिए भाषा पे। चाइना में जो डॉक्टर्स होते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स होते हैं, वो चाइनीज पढ़ के डॉक्टर्स बनते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि वो अच्छे डॉक्टर नहीं है? बिल्कुल है। भाषा से इंटेलिजेंस का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप हिंदी में बात करते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अनपढ़ हैं या आपको कुछ नहीं आता। भाषा क्या होता है? अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का मीडियम, एक जरिया। आपके भाव, आप भाव जो आपके हैं उसको आप जरिया है वो, बस आप उसको एक्सप्रेस कर सकें, बता सकें लोगों को, जाहिर कर सकें, बस वही है। भाषा कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदी में भी, हिंदी से भी हैकर बना जा सकता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि जितने भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी हैकिंग स्क्रिप्ट्स होती हैं, वो सारी इंग्लिश में होती हैं। इसीलिए हमें इंग्लिश सीखनी पड़ती है। लेकिन सिर्फ इंग्लिश पर ही हम डिपेंड नहीं रह सकते, हम हिंदी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। शुरुआत छोटे से ही होती है। और आपको बता दूं, कंप्यूटर्स के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, संस्कृत है। ये फैक्ट है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेजेस में, हैकिंग में सबसे ज्यादा सूटेबल लैंग्वेज संस्कृत है, जो हमारे भारत की है, ना कि इंग्लिश। और उसके पर आप रिसर्च करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन के साइड में जस्ट एक छोटा सा बेल आइकॉन होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए। उससे होगा ये कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। सीखते रहिए, खुश रहिए। गुड बाय।